पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइट्स एंड डिस्टेंस के इंट्रोडक्शन को पढ़ चुके थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करते हैं। 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबे डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि एक खंभा है, हम लोग मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक खंभा है, और कह रहा है कि 20 मीटर लंबी डोरी इस पर तनी हुई है। लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, 20 मीटर लंबी डोरी है और ये खंभे पर तनी हुई है। यदि भूमि स्तर के, यानी कि भूमि स्तर यहाँ के, भूमि स्तर यही ना भूमि स्तर हुआ, यानी कि जमीन के सतह के, तथा डोरी के साथ, यानी कि जमीन के सतह और डोरी के साथ बनाया गया कोण कितना है, ये वाला कोण 30 डिग्री है। ये क्या है, भूमि के सतह है, भूमि के सतह है ये वाला, और ये क्या है, डोरी है। इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, हम लोग को ए बी का मान ज्ञात करना है। हम लोग मान लेते हैं कि मान लिया ए बी एक खंभा है। ए बी क्या है, एक खंभा है जिस पर बिंदु सी से, जिसके शीर्ष ए से, जिसके शीर्ष ए से भूमि के सतह पर, भूमि के सतह के बिंदु सी पर क्या है, 20 मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी रस्सी तनी हुई है, 20 मीटर लंबी डोरी तनी हुई है। बीस मीटर लंबी डोरी तनी हुई है, यानी कि जिसके शीर्ष ए, यानी कि खंभा का शीर्ष ए और भूमि के सतह पर बिंदु सी से 20 मीटर लंबी डोरी तनी हुई है। और क्या दिया गया है, तथा डोरी और सतह के बीच का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना दिया गया है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण किसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, यानी कि उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है। तब क्या पूछ रहा है, तब ए बी बराबर 1, यानी कि खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि ए बी का मान पूछ रहा है कि ए बी बराबर कितना होगा। क्या पूछ रहा है, ए बी का मान पूछ रहा है कि ए बी बराबर 1। हम लोग को क्या दिया गया है, ए सी दिया गया है। ए सी क्या है, यहाँ पर ए सी कर्ण है, यानी कि ये 90 डिग्री है। खंभा लंबवत ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, यानी कि लंबवत खड़ा हुआ है, तो ये कर्ण हो जाएगा। हम लोग को इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तथा शेष भुजा क्या होगा, आधार होगा। जब आधार होगा तो हमारे पास जनरली तीन फार्मूला है, हमारे पास 3 फार्मूला से ही इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार, हम लोग यही 3 फॉर्मूला से इन सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर क्या है, कर्ण का मान दिया गया है और लंब पूछ रहा है। तो कर्ण और लंब किसमें संबंध है, कर्ण और लंब का रिलेशन साइन थीटा के साथ है, यानी कि हम लोग इसमें साइन थीटा से बनाएंगे। अब हम लोग त्रिभुज एबीसी में देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर देखिए कर्ण का मान दिया गया है तथा लंब का मान पूछ रहा है। तो लंब तथा कर्ण में रिलेशन किसमें है, साइन थीटा के साथ है। इसमें तो आधार बाई कर्ण है और इसमें लंब आधार में रिलेशन है। इसी में केवल क्या है, लंब बटा कर्ण का रिलेशन है, लंब और कर्ण का। हम लोग साइन थीटा लेंगे। थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। और लंब कितना है, लंब ए बी है। और कर्ण क्या है, कर्ण ए सी है, बराबर ए बी बाई। अब साइन थीटा की मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ए बी बाई ए सी। ए सी की वैल्यू कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। या ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 20। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब 2ab बराबर 20 होगा ना, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुना ए बी यानी कि 2ab और 20 गुना 1 20। या ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10। और यूनिट क्या दिया गया है, मीटर में दिया गया है। तो यानी कि खंभा की लंबाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अतः खंभे की लंबाई ए बी बराबर 10 मीटर। आप लोग नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक पेड़ है। ए बी क्या है, एक पेड़ है। पर आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि मान लेते हैं कि बिंदु सी से पेड़ टूट रहा है आंधी आने से। आंधी आने से पेड़ का क्या हो गया, टूट गया और जमीन के सतह को छू रहा है, यानी कि पेड़ का शीर्ष जमीन के सतह को छू रहा है। और इसके साथ बनाया गया कोण क्या है, ये कोण क्या है, 30 डिग्री का कोण है ये। और पेड़ की यहाँ बिंदु डी पर क्या हो रहा है, छू रहा है जमीन को। और पेड़ की सतह यानी पेड़ की पाद यानी कि पेड़ जहां से है और जिस बिंदु पर छू रहा है उसकी दूरी कितना है, 8 मीटर दिया गया है, 8 मीटर है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या पूछ रहा है, यानी कि कितना मीटर पेड़ था, पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि मान लेंगे कि मान लिया ए बी एक पेड़ है। ए बी क्या है, एक पेड़ है, कौमा जो आंधी के कारण बिंदु सी से टूटकर जमीन के सतह पर बिंदु डी, जमीन के सतह बिंदु डी पर इस प्रकार छूता है कि
छूता है कि उन्नयन कोण हम लोग कितना है, उन्नयन कोण यानी कि कोण सी डी बी या बी डी सी डी बी, कोण सी डी बी बराबर 30 डिग्री है तथा बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी बराबर 8 मीटर है। तब हम लोग क्या ज्ञात करना है, तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है यानी कि ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी देखिए यहाँ पर बी से सी है और फिर इसके ऊपर वाला भाग टूट रहा है और टूटकर डी हो जा रहा है, यानी कि पेड़ कितना हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी हो जाएगा ना। यहाँ से सी बी से सी तक और फिर ये टूट रहा है और टूटने के बाद डी तक आ रहा है, यानी कि बी से सी तक और फिर सी से डी तक, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा यानी कि वाट। देखिए क्या है कि मान लिया हम लोग मान लेंगे कि ये भी क्या है, एक पेड़ है जो आंधी आने से बिंदु सी से टूट रहा है, यानी कि जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी अनुसार हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। दिया गया कि आंधी आने के कारण बिंदु सी से टूट रहा है, तो पेड़ बिंदु सी से टूटकर कहाँ जमीन पर छूता है, बिंदु डी पर छूता है और वो इस प्रकार छूता है कि इसके उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, यानी कि कोण सी डी बी 30 डिग्री है और ए बी डी की वैल्यू कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है और हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है यानी कि ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। तब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जनरली कितने फॉर्मूला हैं, 3 फॉर्मूला हैं। कौन कौन सा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार। जनरली हमारे पास यही मुख्य 3 फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार हम लोग बीसी का मान निकालेंगे तथा एक बार सीडी का मान निकालेंगे। तो हम लोग पहले किसका मान निकालेंगे, बीसी का मान निकालेंगे। ये क्या है, 90 डिग्री है। पेड़ कैसे खड़ा है, पेड़ जमीन पर लंबवत खड़ा है ना, ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है, यानी कि इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का सीडी कर्ण हो जाएगा। और किस कोण की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री का, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और शेष भुजा आधार हो जाएगा। शेष भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम लोग क्या पहले इसको निकालते हैं, बीसी यानी कि लंब को। तो लंब और आधार में रिलेशन किसके साथ है, टेन थीटा के साथ। त्रिभुज किसमें, बीसीडी में टेन 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना है, टेन थीटा, अब थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह हम लोग डायरेक्ट 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब बाई आधार। तो लंब हम लोगों का कितना है, लंब है बीसी, तो बीसी लिख देंगे। और आधार कितना है, आधार है बीडी, आधार बीडी लिख देंगे। या टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर बीसी तो हम लोग को निकालना है। और बीडी की वैल्यू कितना दिया गया, 8 मीटर दिया गया है, तो हम लोग 8 पुट कर देंगे। या बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 8/√3। बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 8/√3 मीटर। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, मीटर में दिया गया, इसीलिए यहाँ पर मीटर लगा देंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बीसी का तो वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना है, सीडी की वैल्यू निकालना है। और सीडी क्या है, सीडी क्या है, कर्ण है, और बीडी क्या है, आधार है। और कर्ण और आधार में रिलेशन किसके साथ है, कॉस थीटा के साथ है। हम लोग कॉस थीटा लेंगे, यानी कि कॉस थीटा बराबर कितना होता है,
आधार बाई कर्ल, आधार बाई कर्ल। हम लोग इसको साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ल। लंब का तो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर लिए, इसीलिए हम लोग लंब का वैल्यू तो निकाल लिए वहां पर, तो इसका भी मान निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग कोसेक थीटा से चलते हैं, साइन थीटा से भी इसको निकाल सकते हैं। तो cos 30 डिग्री, लंब की आधार कितना है, आधार BD है, और कर्ण कितना है, कर्ण CD है, या cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर BD का वैल्यू 8 मीटर दिया गया है, यानी कि 8, और CD का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, √3 CD बराबर 8 दूनी 16, कितना होगा, √3 गुना CD बराबर 8 गुना 2 हो जाएगा ना, या CD बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 बाई √3। यहाँ पर देखिए BC और यहाँ पर CD की वैल्यू आ गई। और क्या पूछ रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन पूछ रहा है AB, यानी कि पेड़ की ऊंचाई। अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर कितना है, BC प्लस CD, और BC की वैल्यू कितना है, 8/√3, और प्लस CD की वैल्यू कितना है, 16/√3, बराबर कितना हो जाएगा, LCM तो √3 हो जाएगा, 8 + 16 यानी कि 24/√3 मीटर। कितना, 24/√3 मीटर। हम लोग 24/√3 को इतना लिख सकते हैं, कितना है, 24/√3 मीटर है। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 3, क्योंकि 18 का 24 आ जाएगा। 8 गुना 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा में √3, यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, यानी कितना आएगा, 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितना आया, 8√3 मीटर। आप लोग नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक ठेकेदार को बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी कि फिसलन पट्टी आप लोग स्कूल में पढ़ने गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि एक साइड से सीढ़ी रहता है, उस पर चढ़ के फिर इस पर फिसल जाते हैं, उसी को फिसलन पट्टी बोलते हैं। 2 फिसलन पट्टी लगाने को बोला गया, जिसमें से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए कितना, 1.5 मीटर लंबा फिसलन पट्टी लगाना था, और 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए 3 मीटर लंबा फिसलन पट्टी लगाना था, यानी कि 3 मीटर ऊंचा 5 वर्ष से बड़े के लिए, और 5 वर्ष से छोटे के लिए 1.5 मीटर ऊंचा। और ये भूमि के साथ जो 5 वर्ष से कम उम्र वाला है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, तथा जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाला है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, फिसलन पट्टी। तो हम लोग को दोनों फिसलन पट्टी की क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि कितना मीटर लंबा फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए है, तथा कितना मीटर लंबा 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए है। हम लोग मान लेंगे कि मान लिया 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AB बराबर कितना है, 1.5 मीटर है, यानी कि 1.5 मीटर।
तथा जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तीस डिग्री का कोण बनाती है और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए और इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है? फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? DE। लंबाई DE बराबर 3 मीटर तथा जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। यानी कि जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तब हमें दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है हम लोगों को? दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि AC बराबर क्या है? AC बराबर वाट और DF बराबर वाट। दोनों की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है। हम लोग हल करेंगे। हम लोग को दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, तो हल करेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज पहले ABC में क्या दिया गया है? लंब दिया गया है और कर्ण का मान पूछ रहा है। हम लोग के पास जनरली कितने फॉर्मूला है? 3 फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर लंबाई कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण और टेन थीटा बराबर लंबाई आधार। यही 3 फॉर्मूला पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है? लंब का मान दिया गया है और कर्ण का मान पूछ रहा है। तो लंब तथा कर्ण में रिलेशन किसके साथ है? साइन थीटा के साथ। यानी कि साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? 30 डिग्री लिख देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाई कर्ण। लंब की वैल्यू कितना है? लंब क्या है? AB है और कर्ण क्या है? कर्ण AC है। या साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/2। AB की वैल्यू कितना दिया गया है? 1.5 और AC की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। या AC बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर गुना में चला जाएगा, यानी कि 3 मीटर। AC का मान कितना आ गया? 3 मीटर। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? DF का मान निकालेंगे। अब समकोण त्रिभुज, अब किस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे? समकोण त्रिभुज DEF में। DEF में इसमें भी देखिए लंब दिया गया है और कर्ण का मान पूछ रहा है। इसमें भी हम लोग साइन थीटा से बनाएंगे। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण
साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बाई कर्व। थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब हम लोग का डी है, डी। और कर्ण कितना है, कर्ण डीएफ है, डीएफ। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू 3 मीटर है। और डीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करना, हम लोग को निकालना है। या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 गुना डीएफ बराबर 3 गुना 2, या डीएफ बराबर 3 गुना 2/√3। इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना कि √3 गुना √3 गुना 2/√3। एक √3 से एक √3 को कटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर। यानी कि डी की वैल्यू कितना आ गई, 2√3 मीटर। और एसी की वैल्यू कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर। अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, एसी है। और एसी का वैल्यू कितना आया है, 3 मीटर। तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 5 वर्ष से अधिक के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, डीएफ है। और डीएफ की वैल्यू कितना आया है, 2√3 मीटर। आप लोग नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्या दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, यानी कि मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक मीनार है। और भूमि के बिंदु सी पर, सी से इसकी पाद की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया है। यानी कि मीनार के शिखर और बिंदु सी से जब मीनार के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो हम लोगों को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी हम लोग मान लेते हैं कि मान लिया ए बी एक मीनार है। ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है, कौमा जिसके पाद बिंदु बी से, जिसके पाद बिंदु बी से भूमि के एक बिंदु, भूमि के बिंदु सी की दूरी क्या, सी की दूरी BC बराबर कितना है, BC बराबर 30 मीटर दिया गया है। यानी कि मीनार की पाद बी और भूमि की एक बिंदु सी के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 20 मीटर, 30 मीटर दिया गया है। तथा कोण
तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण ए सी बी, यानी कि शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री, यानी कि ये कोण 30 डिग्री है, यानी कोण ए सी बी, यानी कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर वाट, यानी कि ए बी की वैल्यू ज्ञात करना है हम लोग को, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमारे पास कितने फॉर्मूला है? 3 फॉर्मूला है। साइन थीटा यानी कि लंब बाई कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या है? बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बाई कर्ण, और टेन थीटा है। टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बाई आधार। 3 फॉर्मूला है हमारे पास। और यहाँ पर देखिए ये आधार है, देखिए क्या है, ये 90 डिग्री है, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया? कर्ण हो गया। हम लोग ये कोण के लिए चल रहे थे, इसके सामने वाला भुजा क्या है? लंब हो जाएगा, और शेष भुजा आधार हो जाएगा। और हम लोग को देखिए आधार दिया गया है और लंब का मान निकालना है। तो आधार और लंब का रिलेशन किस में है? टेन थीटा में है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस का रिलेशन किस में है? टेन थीटा में। तो हम लोग टेन थीटा से चलेंगे। अब हल समकोण त्रिभुज किस में? एबीसी में। एबीसी में किससे चलेंगे हम लोग? टेन थीटा से चलेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाई आधार। तो टेन थीटा की वैल्यू कितना है हम लोग का? 30 डिग्री है। लंब क्या है? लंब ए बी है, और आधार क्या है? बीसी है। टेन 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/√3। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ए बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और बीसी का वैल्यू कितना दिया गया? 30 मीटर दिया गया है, 30। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुना ए बी बराबर 30 गुना 1, या ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 30/√3। अब इसको हम लोग परमेयकरण कर देंगे, यानी कि जो नीचे है इसी से नीचे तथा ऊपर गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 30√3 गुना √3 30। तो 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, यानी कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर। आप लोग नोट कीजिए इसको।